हेलो दोस्तों, इजी टेक क्लास के इस यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। और आज के इस कंप्यूटर अवेयरनेस के लेक्चर में मैं आपको टाइप्स ऑफ कंप्यूटर यानी कंप्यूटर के प्रकार को डिटेल में एक्सप्लेन करने वाला हूँ। ठीक है, तो कंप्यूटर के जो टाइप्स हैं उन्हें हम डिफरेंट क्राइटेरिया के आधार पर टोटल 3 कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। फर्स्ट है बेस्ड ऑन साइज, सेकेंड है बेस्ड ऑन वर्किंग और थर्ड है बेस्ड ऑन पर्पस। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं कि साइज के आधार पर कंप्यूटर जो है कितने प्रकार के होते हैं। तो फर्स्ट जो क्राइटेरिया है जिसके आधार पर हम कंप्यूटर्स को डिवाइड करते हैं वो है बेस्ड ऑन साइज एंड कैपेबिलिटी। ठीक है, यानी साइज आकार के आधार पर और दूसरा कैपेबिलिटी यानी उसकी जो कार्यक्षमता है या जो परफॉर्मेंस है उसके आधार पर कंप्यूटर कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, तो साइज और कैपेबिलिटी के आधार पर जो है कंप्यूटर्स टोटल 4 प्रकार के होते हैं। फर्स्ट है सुपर कंप्यूटर, सेकेंड है मेन फ्रेम कंप्यूटर, थर्ड है मिनी कंप्यूटर और फोर्थ है माइक्रो कंप्यूटर। तो सबसे पहले देखते हैं सुपर कंप्यूटर क्या होते हैं। ठीक है, तो दीज आर द लार्जेस्ट, फास्टेस्ट, मोस्ट पावरफुल एंड मोस्ट एक्सपेंसिव कंप्यूटर्स ऑफ्टन यूज्ड फॉर साइंटिफिक रिसर्च, वेदर फोरकास्टिंग एंड क्वांटम मैकेनिक्स। ठीक है, तो सुपर कंप्यूटर जो है वो सबसे लार्जेस्ट होते हैं यानी साइज में सबसे बड़े होते हैं, फास्टेस्ट होते हैं यानी इनकी जो प्रोसेसिंग स्पीड है या परफॉर्मेंस है वो बहुत फास्ट होती है जिसके कारण ये टास्क को बहुत जल्दी एग्जीक्यूट कर पाते हैं। मोस्ट पावरफुल होते हैं यानी इनमें जो मेमोरी यूज़ होती है, जो प्रोसेसर यूज़ होते हैं वो बहुत पावरफुल होते हैं। इसी कारण जो है ये कंप्यूटर्स सबसे एक्सपेंसिव होते हैं। ठीक है, तो सुपर कंप्यूटर जो है वो बाकी कंप्यूटर्स के मुकाबले बहुत एक्सपेंसिव होते हैं। इनका जो यूज़ होता है वो होता है साइंटिफिक रिसर्च में, वेदर फोरकास्टिंग में और क्वांटम मैकेनिक्स में। ठीक है, तो इस तरह का जो है एक सुपर कंप्यूटर आपको दिखाई देगा। Supercomputers can do a huge number of calculations very quickly. They can perform trillions of calculation per second. ठीक है, तो हमने बात की थी कि ये सबसे फास्टेस्ट होते हैं और पावरफुल होते हैं, तो उसी कारण जो है ये ट्रिलियंस ऑफ कैलकुलेशंस को पर सेकेंड जो है परफॉर्म कर सकते हैं। ठीक है, इतने तेज होते हैं, इतने फास्ट होते हैं सुपर कंप्यूटर्स। They use a lot of processors working together at the same time. This helps them solve big problems fast. ठीक है, अब ये फास्टेस्ट क्यों है? क्योंकि इनमें जो है कई सारे प्रोसेसर्स का यूज़ होता है जो सेम टाइम में एक साथ काम कर रहे होते हैं, जो इनको हेल्प करता है बड़ी से बड़ी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में या फिर कैलकुलेशंस को फास्ट एग्जीक्यूट करने में। ठीक है, द स्पीड ऑफ सुपर कंप्यूटर इज मेजर्ड इन फ्लॉप्स, जिसे हम कहते हैं फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशंस पर सेकंड। ठीक है, तो जो स्पीड है सुपर कंप्यूटर की उसे फ्लॉप्स में मापा जाता है। फुगाकू इज वन ऑफ द फास्टेस्ट सुपर कंप्यूटर्स इन द वर्ल्ड। ठीक है, तो दुनिया में जो है फुगाकू जो है सबसे फास्टेस्ट सुपर कंप्यूटर्स में से एक है। सम एग्जांपल्स ऑफ दीज कंप्यूटर्स आर हीटेक S300, जैगवार एंड परम 1000। ठीक है, तो ये कुछ एग्जांपल्स हैं सुपर कंप्यूटर्स के। परम 1000 जो है ये एक इंडियन सुपर कंप्यूटर है। तो चलिए अब बढ़ते हैं हम मेन फ्रेम कंप्यूटर्स पर। सो मेन फ्रेम्स आर ऑल्सो फिजिकली लार्ज एंड हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटर सिस्टम्स कंपेयर टू स्मॉलर कंप्यूटर्स लाइक पर्सनल कंप्यूटर्स और लैपटॉप्स। ठीक है, तो मेन फ्रेम कंप्यूटर्स भी जो हैं वो फिजिकली लार्ज होते हैं यानी साइज में बड़े होते हैं। और ये जो दूसरे कंप्यूटर्स होते हैं, जो स्मॉलर कंप्यूटर्स हैं जैसे मिनी कंप्यूटर्स हैं या माइक्रो कंप्यूटर्स हैं, जैसे पर्सनल कंप्यूटर्स हैं या लैपटॉप्स हैं, उनके कंपैरिजन में जो है हाई परफॉर्मेंस वाले कंप्यूटर सिस्टम होते हैं। ठीक है, these computers can process data at very high speed, example hundreds of millions instructions per second, and they are also quite expensive. Normally they are used in banking, airlines and railways etc. ठीक है, तो ये जो कंप्यूटर्स होते हैं ये बहुत हाई स्पीड में डेटा को प्रोसेस कर सकते हैं, यानी ये 100 of millions इंस्ट्रक्शंस को पर सेकेंड जो है एग्जीक्यूट कर सकते हैं। और ये काफ़ी एक्सपेंसिव भी होते हैं और इनका जो यूज़ होता है वो होता है बैंकिंग में, एयरलाइंस में और रेलवेज एक्सेट्रा। ठीक है, दे आर डिजाइंड टू सपोर्ट मल्टी यूजर कैपेबिलिटी, allowing several people to access and use the system simultaneously for various tasks। ठीक है, तो मेन फ्रेम कंप्यूटर्स जो हैं वो मल्टी यूजर कैपेबिलिटी को सपोर्ट करते हैं, यानी इनका जो यूज़ है वो कई सारे लोग यानी कई सारे यूजर्स जो है एक साथ डिफरेंट डिफरेंट टास्कों को करने के लिए कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट जो टाइप है वो है मिनी कंप्यूटर्स। सो
A mini computer is a type of computer that falls between the microcomputers and the mainframe computers in terms of size, processing power and storage capacity. ठीक है, तो साइज के मामले में हो या प्रोसेसिंग पावर के मामले में हो या स्टोरेज कैपेसिटी के मामले में हो, मिनी कंप्यूटर्स जो हैं वो माइक्रो कंप्यूटर से तो बेटर होते हैं, लेकिन मेन फ्रेम कंप्यूटर से कम होते हैं। ठीक है, इन साइज के मामले में या प्रोसेसिंग पावर के मामले में या स्टोरेज कैपेसिटी के मामले में। ठीक है, इसीलिए जो है मिनी कंप्यूटर्स को माइक्रो कंप्यूटर्स और मेन फ्रेम कंप्यूटर्स के बीच में जो है रखा जाता है। ठीक है, they typically supported multi-user environments, allowing several users to interact with the computer simultaneously through connected terminals. ठीक है, तो मिनी कंप्यूटर्स जो हैं वो भी मल्टी यूज़र इन्वायरमेंट्स को सपोर्ट करते हैं। ठीक है, जिसके कारण ये आपको अलाउ करते हैं कि कई सारे यूज़र्स जो हैं एक साथ कनेक्टेड टर्मिनल्स के थ्रू इनका यूज़ जो है कर पाएँ। ठीक है, तो इस तरह का जो है एक मिनी कंप्यूटर दिखाई देता है, ये है मित्रा 15 जो एक टाइप का मिनी कंप्यूटर है। ठीक है, दे आर मिड रेंज कंप्यूटर्स यूज्ड इन वेरियस फील्ड सच एज साइंटिफिक रिसर्च, इंस्टीट्यूशंस, एकेडमिक्स, स्टॉक ब्रोकरेज फर्म्स एंड लार्ज बिजनेसेस। ठीक है, तो जो मिनी कंप्यूटर्स जो हैं वो एक मिड रेंज कंप्यूटर्स आप इन्हें कह सकते हैं, फिर चाहे वो परफॉर्मेंस के मामले में हो या फिर एक प्राइस के मामले में हो। ठीक है, और इनका यूज़ जो है वो कई सारे फील्ड्स में होता है, जैसे साइंटिफिक रिसर्च है, इंस्टीट्यूशंस हैं, एकेडमिक्स है, स्टॉक ब्रोकरेज फर्म्स हैं या फिर लार्ज बिजनेसेस हैं। ठीक है, हमारा जो नेक्स्ट टाइप है कंप्यूटर का साइज के आधार पर वो है माइक्रो कंप्यूटर्स। ठीक है, microcomputers, also known as personal computers, they are smaller, relatively inexpensive compared to mainframes and microcomputers, making them more suitable for individual और small business use. ठीक है, तो माइक्रो कंप्यूटर्स को हम क्या कहते हैं? पर्सनल कंप्यूटर्स भी कहते हैं, यानी जो पीसीज होते हैं वो ही माइक्रो कंप्यूटर्स होते हैं। दे आर स्मॉलर, ठीक है, छोटे होते हैं और इनएक्सपेंसिव होते हैं, यानी उतने महंगे नहीं होते हैं मेन फ्रेम्स के मुकाबले में या मिनी कंप्यूटर्स के मुकाबले में। ठीक है, तो ये रिलेटिवली आपको सस्ते देखने को मिलेंगे, मेकिंग देम मोर सूटेबल फॉर इंडिविजुअल और स्मॉल बिजनेस यूज। ठीक है, तो यही कारण है कि माइक्रो कंप्यूटर्स जो हैं उन्हें इंडिविजुअल यूज़ करते हैं, यानी आम लोग यूज़ करते हैं, साथ ही जो स्मॉल बिजनेस होते हैं वो भी माइक्रो कंप्यूटर्स को यूज़ करते हैं। ठीक है, तो ये एक डेस्कटॉप की इमेज है। द कोर कंपोनेंट ऑफ माइक्रो कंप्यूटर इज द माइक्रो प्रोसेसर एज इट्स सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ठीक है, तो माइक्रो कंप्यूटर का जो कोर कंपोनेंट होता है, यानी जो उसका मेन पार्ट होता है वो होता है माइक्रो प्रोसेसर, जिसे हम सीपीयू भी जो है कहते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे एक बात ध्यान देने वाली है कि जो माइक्रो कंप्यूटर्स होते हैं उनमें सिर्फ एक सिंगल माइक्रो प्रोसेसर यूज़ होता है। ठीक है, बल्कि हमने देखा था कि जो सुपर कंप्यूटर्स हैं या फिर मेन फ्रेम हैं या फिर मिनी कंप्यूटर्स हैं, वहाँ पर मल्टीपल प्रोसेसर जो हैं यूज़ किए जाते हैं, इसीलिए वो ज़्यादा पावरफुल होते हैं। Microcomputers are capable of performing a wide variety of tasks, including word processing, internet browsing, gaming and educational purposes. ठीक है, तो माइक्रो कंप्यूटर्स का यूज़ जो है वैरायटी ऑफ टास्क को परफॉर्म करने के लिए किया जाता है, जैसे वर्ड प्रोसेसिंग है, इंटरनेट ब्राउजिंग है, गेमिंग है या अदर टास्क हैं। ठीक है, तो माइक्रो कंप्यूटर्स में हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ टास्क को परफॉर्म कर सकते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट जो क्राइटेरिया है जिसके आधार पर हम जो है कंप्यूटर्स को डिफरेंट टाइप्स में डिवाइड करते हैं, वो है बेस्ड ऑन वर्किंग प्रिंसिपल एंड डेटा हैंडलिंग। ठीक है, तो वर्किंग प्रिंसिपल का मतलब है कि कंप्यूटर्स के काम करने के तरीके के आधार पर। ठीक है, इसके अलावा डेटा हैंडलिंग का मतलब है कि जिस तरह से कंप्यूटर्स जो है डेटा को मैनेज करते हैं या जिस तरह से इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करते हैं, तो उसके आधार पर भी जो है कंप्यूटर्स कई प्रकार के होते हैं। ठीक है, तो वर्किंग प्रिंसिपल और डेटा हैंडलिंग के आधार पर कंप्यूटर जो है 3 प्रकार के होते हैं, जिसमें है एनालॉग कंप्यूटर्स, डिजिटल कंप्यूटर्स और हाइब्रिड कंप्यूटर्स। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं एनालॉग कंप्यूटर्स की। डिवाइसेस दैट आर यूज्ड टू मेजर कंटिन्यूअस फिजिकल क्वांटिटीज सच एज करंट, वोल्टेज, प्रेशर एंड स्पीड आर कॉल्ड एनालॉग कंप्यूटर्स। ठीक है, तो वो डिवाइसेस जिनका उपयोग कंटिन्यूअस फिजिकल क्वांटिटीज यानी जो लगातार परिवर्तनशील क्वांटिटीज हैं उनको मेजर करने के लिए या उनको मापने के लिए होता है, उसे हम कहते हैं एनालॉग कंप्यूटर। ठीक है, और वो फिजिकल क्वांटिटीज क्या हैं? जैसे करंट है, वोल्टेज है, प्रेशर है, स्पीड है। ठीक है, या आप ऐसे भी कह सकते हैं जो भी कंप्यूटर या जो भी डिवाइस करंट को या वोल्टेज को या प्रेशर को या स्पीड को मापती है उसे हम कहते हैं एनालॉग कंप्यूटर। ठीक है,
दीज कंप्यूटर्स आर यूज्ड फॉर मेजरिंग रेदर देन कैलकुलेटिंग, ठीक है। तो एनालॉग कंप्यूटर्स का यूज होता है मापने के लिए, कैलकुलेट करने के लिए इनका यूज नहीं होता है, ठीक है। सम कॉमन एग्जांपल्स ऑफ एनालॉग कंप्यूटर्स इज स्लाइड रूल, थर्मोस्टेट्स एंड स्पीडोमीटर एक्सेट्रा, ठीक है। तो ये आपका लेफ्ट साइड में है, आपका ये स्पीडोमीटर है, जिससे आप जो है एक गाड़ी की या एक व्हीकल की जो है स्पीड को मापते हैं। और राइट साइड में है आपका थर्मोस्टेट्स, ठीक है, जिससे जो है टेम्परेचर को मेजर किया जाता है या उसको रेगुलेट किया जाता है, ठीक है। सो नेक्स्ट जो हमारा कंप्यूटर टाइप है वो है आपका डिजिटल कंप्यूटर्स। डिजिटल कंप्यूटर्स आर डिवाइसेस दैट प्रोसेस एंड स्टोर डेटा इन डिजिटल फॉर्म, ठीक है। तो डिजिटल कंप्यूटर्स क्या होते हैं? वो डिवाइसेस होती हैं जो डेटा को डिजिटल फॉर्म में प्रोसेस करती है और स्टोर करती है, ठीक है। दे ऑपरेट्स यूजिंग डिस्क्रीट वैल्यूज और डिजिट्स टिपिकली रिप्रेजेंटेड एज बाइनरी नंबर्स 0 एंड 1, ठीक है। तो डिजिटल कंप्यूटर्स जो है डिस्क्रीट वैल्यूज या जिसे हम डिजिट्स भी कहते हैं, इनका यूज करके बेसिकली ऑपरेट करती है, ठीक है, जिसे बाइनरी नंबर्स में यानी 0 एंड 1 की फॉर्म में रिप्रेजेंट किया जाता है, ठीक है। तो डिस्क्रीट वैल्यूज क्या होती है? एक स्पेसिफिक वैल्यूज होती है, या आप कह सकते हैं कि फिक्स्ड वैल्यूज होती है, जैसे 0 एंड 1 है, ठीक है। मान लीजिए अगर सर्किट में चार्ज है तो उसे हम 1 की फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। अगर सर्किट में चार्ज है तो 1, और अगर सर्किट में कोई चार्ज नहीं है तो उसे हम 0 की फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं, यानी ऑन है तो 1, ऑफ है तो 0, ठीक है। तो यही है डिस्क्रीट वैल्यूज जो फिक्स्ड होती है। वही आपने देखा होगा कि एनालॉग कंप्यूटर्स में जो है, एनालॉग कंप्यूटर्स जो है बेसिकली वो कंटिन्यूस फिजिकल क्वांटिटीज में का यूज करके बेसिकली डेटा को रिप्रेजेंट करते हैं। वही डिजिटल कंप्यूटर्स डिस्क्रीट वैल्यूज में, यानी जो फिक्स्ड वैल्यूज हैं 0 एंड 1, उसमें ही डेटा को रिप्रेजेंट करते हैं। लैपटॉप हो गया, स्मार्टफोन्स हो गया, डेस्कटॉप हो गया, ये सब बेसिकली डिजिटल कंप्यूटर्स के ही एग्जांपल्स हैं, ठीक है। डिजिटल कंप्यूटर्स आर कैटेगराइज्ड बाय देयर एबिलिटी टू हैंडल लार्ज अमाउंट्स ऑफ डेटा विद हाई स्पीड एंड एक्यूरेसी, ठीक है। तो डिजिटल कंप्यूटर्स की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, उसकी विशेषता क्या है कि वो जो है लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा को बेसिकली हाई स्पीड के साथ में और दूसरा एक्यूरेसी के साथ में हैंडल कर सकते हैं या फिर प्रोसेस कर सकते हैं, ठीक है। एंड दे आर प्रोग्रामेबल, मीनिंग दे कैन एग्जीक्यूट वेरियस टास्क बाय चेंजिंग द प्रोग्राम, ठीक है। तो डिजिटल कंप्यूटर्स प्रोग्रामेबल होते हैं, यानी आप उनके प्रोग्राम में चेंज कर सकते हैं, जिसके बाद आप उसे अपनी ज़रूरत के हिसाब से डिजिटल कंप्यूटर से कई सारे टास्क को परफॉर्म करवा सकते हैं, एग्जीक्यूट करवा सकते हैं, ठीक है। Examples of digital computers include personal computers, लैपटॉप, डिजिटल कैमरास, स्मार्टफोन्स एक्सेट्रा, ठीक है। तो ये पीसी हो गया, लैपटॉप हो गया, डिजिटल कैमरास हो गए, स्मार्टफोन्स हो गया, ठीक है, स्मार्ट वॉचेस हो गई, ये सब डिजिटल कंप्यूटर्स के ही एग्जांपल्स हैं। अब नेक्स्ट जो हमारा कंप्यूटर टाइप है बेस्ड ऑन वर्किंग प्रिंसिपल या फिर डेटा हैंडलिंग के आधार पर, वो है आपका हाइब्रिड कंप्यूटर। सो हाइब्रिड कंप्यूटर includes both analog and digital components within the same system, ठीक है। हाइब्रिड कंप्यूटर्स बेसिकली उसमें एनालॉग कंप्यूटर के और डिजिटल कंप्यूटर के, इन दोनों ही कंप्यूटर्स के कंपोनेंट सेम सिस्टम में जो है होते हैं, ठीक है। यानी आप ये भी कह सकते हैं कि हाइब्रिड कंप्यूटर जो है डिजिटल कंप्यूटर्स और एनालॉग कंप्यूटर्स का मिक्स है, ठीक है। दिस अलाउस इट टू हैंडल कंटिन्यूस डेटा थ्रू एनालॉग कंपोनेंट्स एंड प्रोसेस डिस्क्रीट डेटा यूजिंग डिजिटल कंपोनेंट्स, ठीक है। तो अब क्योंकि इसमें दोनों ही कंप्यूटर्स के कंपोनेंट मौजूद हैं, तो ये इसको क्या अलाउ करता है कि ये कंटिन्यूस डेटा को एनालॉग कंप्यूटर के थ्रू हैंडल करे और डिस्क्रीट डेटा को डिजिटल कंपोनेंट के थ्रू प्रोसेस करे, ठीक है। इट इज यूज्ड इन रियल टाइम एप्लीकेशंस वेयर बोथ कंटिन्यूस एंड डिस्क्रीट डेटा प्रोसेसिंग इज रिक्वायर्ड साइमल्टेनियसली, ठीक है। तो इसका यूज उन एप्लीकेशंस में बेसिकली किया जाता है जहां पर एक साथ जो है कंटिन्यूस और डिस्क्रीट डेटा को प्रोसेस करने की जरूरत होती है, ठीक है। दे टेक एनालॉग सिग्नल्स एज इनपुट एंड गिव आउटपुट इन डिजिटल फॉर्म, ठीक है। तो डिजिटल हाइब्रिड कंप्यूटर्स बेसिकली एनालॉग सिग्नल्स को इनपुट के रूप में लेते हैं और फिर उनका जो आउटपुट देते हैं वो डिजिटल फॉर्म में बेसिकली देते हैं, ठीक है। Some examples of hybrid computers is weather forecasting systems, medical imaging systems and flight simulators etc, ठीक है। तो ये बेसिकली हाइब्रिड कंप्यूटर्स के एग्जांपल्स हैं। अब सबसे अच्छा जो एग्जांपल है हाइब्रिड कंप्यूटर का वो है आपका ईसीजी मशीन, ठीक है।
जिससे बेसिकली आप हार्ट बीट को रिकॉर्ड करते हैं, ठीक है। तो ये क्या करता है बेसिकली, एनालॉग कंपोनेंट के थ्रू आपकी हार्ट बीट को रिकॉर्ड करता है, और कैसे आप ब्रेथ आपकी धड़कनें चल रही हैं उसे डिजिटल फॉर्म में आपको शो करता है ताकि आप उसे रीड कर पाएँ, ठीक है। तो इसी जो है ये आपका हाइब्रिड कंप्यूटर का एक अच्छा एग्जाम्पल है। अब नेक्स्ट जो हमारा क्राइटेरिया है कंप्यूटर्स को कैटेगराइज करने का, वो है बेस्ड ऑन पर्पस, ठीक है। तो देखते हैं कि उद्देश्य के आधार पर कंप्यूटर्स कितने प्रकार के होते हैं। सो पर्पस के आधार पर कंप्यूटर्स जो हैं 2 प्रकार के होते हैं। फर्स्ट है जनरल पर्पस कंप्यूटर्स और दूसरा है स्पेशल पर्पस कंप्यूटर्स, ठीक है। तो सबसे पहले देखते हैं जनरल पर्पस कंप्यूटर्स को। A general purpose computers refers to a type of computing devices that is designed to perform a wide range of tasks, ठीक है। तो जनरल पर्पस कंप्यूटर्स बेसिकली उस प्रकार की कंप्यूटिंग डिवाइस होती हैं जिनको वाइड रेंज ऑफ टास्क को परफॉर्म करने के लिए डिजाइन किया गया था। यानी जनरल पर्पस कंप्यूटर्स से आप कई सारे टास्क जो है करवा सकते हैं, या उसमें आप कई सारे टास्क कर सकते हैं, ठीक है। These computers are versatile and capable of being programmed for various purposes such as word processing, web browsing, gaming, etc. ठीक है। तो जनरल पर्पस कंप्यूटर्स बेसिकली वर्सेटाइल होते हैं। वर्सेटाइल का मतलब है कि आप इनको प्रोग्राम कर सकते हैं, ठीक है। केपेबल ऑफ बीइंग प्रोग्राम्ड यानी आप इन्हें प्रोग्राम कर सकते हैं डिफरेंट पर्पसेस के लिए, जैसे कि आप वर्ड प्रोसेसिंग के लिए कर सकते हैं, वेब ब्राउजिंग करने के लिए इन्हें प्रोग्राम कर सकते हैं, गेमिंग करने के लिए प्रोग्राम कर सकते हैं, या फिर और भी टास्क करने के लिए आप जनरल पर्पस कंप्यूटर्स को प्रोग्राम कर सकते हैं, ठीक है। जनरल पर्पस कंप्यूटर्स आर यूजुअली कॉस्ट इफेक्टिव एंड आर डिजाइन्ड फॉर सिंगल यूजर, ठीक है। तो जनरल पर्पस कंप्यूटर्स कॉस्ट इफेक्टिव होते हैं, यानी ये सस्ते होते हैं, और इनको जो है सिंगल यूजर के यूज करने के लिए डिजाइन किया गया है, यानी इनका यूज सिंगल यूजर कर सकते हैं। दे आर कॉमनली यूज्ड इन होम्स, स्कूल्स एंड बिजनेसेस, ठीक है। तो जनरल पर्पस कंप्यूटर्स घरों में यूज होते हैं, स्कूल्स में होते हैं, और इस बिजनेसेस में बेसिकली इनका यूज होता है। मोस्ट ऑफ द कंप्यूटर्स यूज्ड टुडे आर जनरल पर्पस, ठीक है। तो आज के समय में आप जितने भी कंप्यूटर्स देख रहे हैं उनमें से ज्यादातर जनरल पर्पस कंप्यूटर्स हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल पर्सनल कंप्यूटर्स सच एज डेस्कटॉप, लैपटॉप्स एंड स्मार्टफोन्स एक्सेट्रा, ठीक है। तो जितने भी पर्सनल कंप्यूटर्स हैं, जैसे डेस्कटॉप हो गया, लैपटॉप हो गया, स्मार्टफोन हो गया, ये सभी जनरल पर्पस कंप्यूटर्स हैं। नेक्स्ट जो हमारा टाइप है वो है स्पेशल पर्पस कंप्यूटर्स, ठीक है। अ स्पेशल पर्पस कंप्यूटर्स इज डिजाइन टू परफॉर्म अ स्पेसिफिक टास्क, ठीक है। तो स्पेशल पर्पस कंप्यूटर्स को सिर्फ किसी स्पेसिफिक काम को करने के लिए ही डिजाइन किया जाता है, ठीक है। सिंस इट इज डेडिकेटेड टू परफॉर्मिंग अ सिंगल टास्क, इट इज ऑल्सो कॉल्ड अ डेडिकेटेड कंप्यूटर, ठीक है। अब क्योंकि इसको जो है सिंगल टास्क को परफॉर्म करने के लिए बनाया गया है, तो इसे हम इसीलिए डेडिकेटेड कंप्यूटर भी जो है कहते हैं। द प्रोग्राम और सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस टू परफॉर्म दैट स्पेसिफिक टास्क इज ऑलरेडी स्टोर्ड इन कंप्यूटर, ठीक है। तो जो भी प्रोग्राम है या सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस हैं उस स्पेसिफिक टास्क को परफॉर्म करने के लिए, वो पहले से ही कंप्यूटर में स्टोर्ड होते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि स्पेशल पर्पस कंप्यूटर्स बेसिकली प्रोग्रामेबल नहीं हो सकते, आप उसके प्रोग्राम को चेंज नहीं कर सकते। उसमें जो भी काम के लिए उसे बनाया गया है उसका प्रोग्राम या उसका जो इंस्ट्रक्शंस है वो पहले से ही उस कंप्यूटर में स्टोर होता है, ठीक है। स्पेशल पर्पस कंप्यूटर्स आर मोर एफिशिएंट इन परफॉर्मिंग सिंगल टास्क एंड टेक लेस टाइम टू जनरेट रिजल्ट्स, ठीक है। तो ये जो कंप्यूटर्स होते हैं ये बहुत ज़्यादा एफिशिएंट होते हैं उस सिंगल टास्क को परफॉर्म करने के लिए, और बहुत कम टाइम लेते हैं रिजल्ट को जनरेट करने में, ठीक है। These computers are usually used in specific tasks like traffic light control system, aircraft navigational system, weather forecasting and satellite tracking, ठीक है। तो इन कंप्यूटर्स का यूज बेसिकली आपका ट्रैफिक लाइट कंट्रोल सिस्टम में होता है, एयरक्राफ्ट नेविगेशनल सिस्टम में होता है, वेदर फोरकास्टिंग में होता है, और सैटेलाइट ट्रैकिंग में इनका यूज होता है, ठीक है। सो इस वीडियो के माध्यम से हमने जाना कि डिफरेंट क्राइटेरिया के आधार पर जो है कंप्यूटर्स कितने प्रकार के होते हैं, ठीक है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। अगर आपके पास कंप्यूटर अवेयरनेस या कंप्यूटर फंडामेंटल से रिलेटेड कोई टॉपिक है जिस पर आप वीडियो चाहते हैं तो नीचे कमेंट कीजिए, मैं कोशिश करूंगा कि उस पर जल्द से जल्द वीडियो ज़रूर बनाऊं, ठीक है। तो इस वीडियो को ही एंड करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग एंड गुड बाय।